मनुस्मृति की जो आज बात करते हैं, ये कौन? ये हिंदू भाई सनातन धर्मी कौन है ये? क्या ये काफिर पैदा हुए थे? क्या ये माँ के पेट से काफिर निकले थे? नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साफ लफ्जों में ऐलान है, फितरत अल्लाह कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। खुदा का फरमान है, फितरत अल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह हालत इस्लाम पर, अल्लाह अपनी फितरत पर इस जमीन पर बच्चों को पैदा करता है। अल्लाह की फितरत वहदानियत है। अल्लाह के नबी का फरमान है, इस जमीन पर कोई भी बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो वो ईमान को कबूल करने की कैपेसिटी लेकर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, अला फितरतिल इस्लाम काना अबवाहु युहव्विदानिही औ युनज्जिसानिही औ युमस्सिरानिही। ये वो उनके माँ बाप के करतूत की वजह से, अगर नवरात्रि में बच्चा आँख खोलता है, देखता है कि वो दुर्गा माता का पूजा करता है, तो वो बच्चा फिर आगे चलकर उसके दिमाग में दुर्गा माता की वो तस्वीर आती है। अगर वो बच्चा दशहरा में पैदा होता है, अगर वो बच्चा होली के दिन पैदा होता है, वहाँ पर जो तस्वीर देखता है, वहाँ पर जो मूर्तियाँ देखता है, वहाँ पर जो श्लोक पढ़े जाते हैं वो देखता है, वो उनके दिलो दिमाग में बढ़ते हैं, घर करते चले जाते हैं। वो फिर बच्चा आगे चलकर उसी को पूजने लगता। वरना क्या एक अल्लाह की इबादत कहाँ नहीं है? मनुस्मृति में नहीं है। एक अल्लाह की इबादत मनुस्मृति में ढूंढिए, आपको मिलेगा। क्या एक अल्लाह तबारक व तआला की पूरी जिंदगी के अंदर उनकी भक्ति करना क्या ऋग्वेद में नहीं है? है। मैंने मंत्र पढ़ा अभी आपके सामने, ओम सह ना बवतु, नए अल्फाज में है, बहुत पुराना मंत्र नहीं है, मैंने नहीं सुना किसी की जुबान में। मैंने ये ऋग्वेद के एक तकरीबन किसी बीच के किसी चैप्टर से निकाला था जब मैं रिसर्च कर रहा था अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद में। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम कर्मावहे तेजस्वनावधीरवस्तु मा विद्विषावहे। अन ब्रह्मानंत मनादि विश्व कुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी। इस जमीन पर कीमत है उन लोगों की जो तालीम को अपनाते हैं, जो तालीम को आगे बढ़ाते। ए अल्लाह, ए ईश्वर, तेरे सारे नामों के सदक़े में, तेरे सारे नामों को, तेरे सारे नामों की वजह से ये सूरज में रोशनी है, तेरे नाम की बरकत से ये चांद में रोशनी है, तेरे नाम की वजह से सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में जाकर गुरूब होता है। तेरे नाम की वजह से तेजस्वनावधीरवस्तु मा विद्विषावहे। ये सारी बातें कहाँ कही गई? हिंदू भाइयों की किताबों में। जो अकीदे हमारे कुरान के हैं, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, वही अकीदा हिंदुओं की मनुस्मृति में भी है, लेकिन वो आज नहीं जानते। किसी हिंदू भाई से पूछिए कि जब जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है तो उनको अगर खाना चाहेंगे आप तो क्या कहेंगे आप? वो कहेंगे कि वी डोंट नो, हम नहीं जानते। बिकॉज इसलिए कि हमारे कोई गाइडर ही नहीं आए हमको बताने के लिए कि अगर किसी हलाल जानवर को हमें खाना है तो हमें क्या करना है। वो तो साफ ही कहेगा ना कि पाप है, हम मांस नहीं खा सकते, वो यही कहेंगे। लेकिन नहीं, मनुस्मृति के सफ़ा नंबर 159 के अंदर में ये बात बयान की गई, साफ लफ्ज़ों में खोल करके कहा गया, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो किसी हलाल जानवर के मांस को खाने की तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खा सकते हो। प्रोच्छितम भक्षण मांसाम वैष्णवम है मनुस्मृति में। लेकिन हमारे तकरीबन 95% हिंदू भाई हैं, दे डोंट नो अबाउट दिस मैसेज नहीं, एंड लॉट ऑफ मैसेज and are found in their authentic holy ग्रंथ में मौजूद है, पाई जाती है, लेकिन नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनके बताने वाले नहीं। अगर हमारे उलमा मफकूद हो गए, मिसाल के तौर पर ख़त्म हो गए, 10 साल के बाद आपके लाल बतानी में एक भी आलिम दीन नहीं रहा,
اللہ کرے ایسا نہ ہو، ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ، لیکن کہیں ہوتا بھی ہے، علماء اٹھا لیے جاتے ہیں۔ جب ہم علماء کی بے عزتی کرتے، جب ہم کسی عالم دین پر 376 کا دھارا لگا کر جیل میں ڈلواتے، جب ہم کسی عالم دین کے اوپر 153A، 307، 302، 305 کی دھارا لگا کر انہیں جیل کے اندر ڈالتے، ہم مومن کلمہ پڑھنے والا، جب ہم مسلمان اپنی آپسی رنجش کی وجہ سے اس کو دنیا کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لیتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں نبی رہے، 13 سال تک رہے کہ نہیں رہے، لیکن کوئی چینجنگ نہیں۔ جب وہاں کے لوگوں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ظلم و ناانصافی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ حقدار نہیں ہو کہ محمد الرسول اللہ جیسی نعمت عظمیٰ، ایک آخری نبی، ایک سید الانبیاء تمہارے بیچ میں موجود ہو۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد جائیے یہاں سے، ضرورت نہیں ہے ان نالائق ناہنجاروں کے بیچ میں رہنے کی جو خواہ آپ کو پریشان کرتے۔ جب آپ اپنے ایشور کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو آپ کے سر پر اوجڑیاں ڈالتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ کیوں دشمنی کرتے ہیں یہ؟ مکہ المکرمہ کے ایک ایک باشندوں نے نبی سے کھلی بغاوت کی، دشمنی کی، تو اللہ نے اس نعمت کو چھین کر کہاں منتقل کیا؟ مسلمانوں، مدینہ المنورہ بھیج دیا جاتا۔ ہجرت کر کے اللہ کے نبی چلے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والوں نے عزت نہیں کی۔ آج بھی اگر ہم اپنے علماء کی عزت نہیں کریں گے، ان کو رسوا کریں گے، آپسی رنجش کی وجہ سے جیل میں ڈلوائیں گے۔ ہمارے جتنے بھی عالم دین جیل گئے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بہت ساری تاریخ میں ہمارے علماء ہیں جنہیں جیل میں ٹھونس دیا گیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اگر کسی پر کوئی چوری کی تہمت لگاتا ہے، اگر کسی پر کوئی ریپسٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے جائیں گے تو وہ پسینے چھوٹ جائیں گے، وہ پروف نہیں کر سکتا۔ شریعت تو صاف کہتا ہے کہ تم اگر کسی کو ریپسٹ کا دعویٰ کرتے ہو کہ اس نے ریپ کیا ہے تو سب سے پہلے پروف لاؤ، 3-4 گواہ لے کر پیش کرو پہلے، نہیں تو تم پر کوڑے برسا جائیں گے، تمہیں سزا دی جائے گی۔